अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग टूर पे जाने का प्लान कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि बच्चों के क्या क्या एसेंशियल्स अपने साथ रखने चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी फाइनली स्टार्ट होती है टूर पे जब हम निकले थे। सबसे पहले जो है वो हम लोगों का स्टे इस्लामाबाद रावलपिंडी में था। और अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो रुक रुक के जाना चाहिए। रास्ते में आपको रुकते हुए मैक्सिमम जगह कवर्स करनी चाहिए। और इस तरह से क्या होता है कि आप बच्चा भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और आपके लिए भी ये तो सफ़र जो है वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो जैसे ही हम इस्लामाबाद से निकले थे, आपको पता है अब तो रास्ते बहुत ही ज़्यादा आसान हो गए हैं और आपके लिए ट्रैवल करना जो है वो उस तरीके से मुश्किल नहीं रहा जैसे पहले मुश्किल होता था। आपको ऑल द वे जो है वो जाना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि मोटरवे जो है वो जगह बन गई है तो वो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सहूलत होती है और ट्रैवल करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मोटरवे ही थ्रू आउट जाती है। तकरीबन जो है वो आप बालाकोट से पहले पहले तक जो है वो आपको मोटरवे पे आप इजीली पहुंच जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ट्रैवल करना आपका आसान हो जाता है। और रास्ते में मेरे ख्याल से जो इन एरियाज़ का नॉर्दर्न एरियाज़ का जो ट्रैवल है वो सब कुछ उसकी जो सारी ब्यूटी है वो आपको रास्ते में ही है। यानी रास्ते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये टनल्स हैं और पहाड़ों से कट करके जो टनल्स बनाई जाती हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये एबटाबाद की पहली टनल थी और यानी इसमें आपको अगर पहाड़ों पर जाने का शौक़ है तो मेरे ख्याल से सीनरीज़ ही हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं या मैक्सिमम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्टे था, कुछ हमने मानसहरा पहले हम अपना स्टे किया था, रुके थे हम वहाँ से, हमने चाय वगैरह पी और थोड़ा वलीब ने भी थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुए। इस तरह से बच्चे के साथ जो है वो रास्ते में रुकना और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जाना आगे जो है वो थोड़ा इजी रहता है। मेरे ख्याल से हम मदर्स जो है वो घबराती रहती हैं, हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है अभी बहुत छोटा है, हम कहीं नहीं जा सकते। तो मेरा ये प्लान जो है, ये वाला टूर का प्लान बहुत ही लॉन्ग अवेटेड प्लान था और मैं अक्सर वली के बाबा से यही गिला करती थी कि आप जो है वो मुझे कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गए। तो अब फिर वो मुझे यही कहते थे कि तुमने ही हिम्मत करनी है। आखिर फिर मैंने हिम्मत की तो हम लोगों ने फिर प्लान कर ही लिया। तो मैंने साथ साथ पूरे अपने अब तक के जितने भी प्लेसेस हमने कवर की थी, मैंने सारी आप लोगों के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड की थी ताकि मेरी जो बहनें हैं या जो मेरे भाई वीडियोस मेरी देख रहे हैं वो भी मेरे साथ साथ इस टूर को एंजॉय कर लें और आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और ख़ास तौर पे उन मदर्स को जो बच्चे के साथ सोचती हैं कि शायद हम ट्रैवल ना कर सकें, उनके लिए आसानी हो जाए, उनके लिए ट्रैवल करना जो है वो आसान हो जाए। और जो है वो भी अपने हस्बैंड से कह सकें कि बच्चा, अगर हस्बैंड्स ये बहाना बनाते हैं ना कि भाई अब तो तुम नहीं जा सकती, अभी तो ये बहुत छोटा है, तो उनको भी मेरी वीडियो जहाँ जहाँ भी पहुँचे और उनको भी हिम्मत मिले कि वो भी अपने हस्बैंड्स को लें और निकलें। आप लोगों का जाना जो है वो आपका राइट बनता है और आप लोगों को ये मस्ट नीड, ये ब्रेक जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की आप टेक केयर करते हैं तो आपको भी ज़ाहिर है ब्रेक आपके लिए भी होनी चाहिए। आप घर की टेक केयर कर रहे हैं, हस्बैंड्स की टेक केयर कर रहे हैं, सब कुछ आप संभाल रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली आपके लिए भी होनी चाहिए। तो आगे से ये जो रास्ता शुरू होता है, पहले जो मोटरवे तक रास्ता, मानसहरा से आगे तक का रास्ता मोटरवे का था और फिर ये बालाकोट का रास्ता जाता है, ये वाली सड़क जाती है। तो कुछ रास्ता जो है वहाँ थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी था और कुछ मोटरवे पे ट्रैवल करने के बाद आगे जो है वो सड़कें आपको थोड़ी सी लगती हैं मुश्किल, क्योंकि मोटरवे तो आपको पता है एक स्ट्रेट एक गो में जा रहा होता है, सफ़र बहुत अच्छा रह रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप नारान कवान आगे जा सकते हैं अपने बेबी के साथ और मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप रुक रुक के जा रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है, मज़ा आता है, एंजॉय करता है बंदा। और वेदर भी जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगले पॉइंट्स पे जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। ये जैसे नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये बालाकोट जाने का जो रास्ता था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी हमें, लेकिन उस तरह से डेंजरस नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था। तो अब बहरहाल ये सारे बादल थे और इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं। वो सामने जो नज़र आ रहा है वो इस तरह से जैसे शहद को इकट्ठा करने के लिए शहद की मक्खियों को जो रियरिंग करते हैं, ये वो सामने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैंने ट्रेंड देखा है। और मैंने देखा है कि यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा
नेचुरल लाइफ है, सिंपल लिविंग है और लोग बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। और मेरे ख्याल से हम जैसे लोग हाँ कुछ दिन तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हम एक स्टैटिक पहाड़ देख देख के उसकी रूटीन से वो थोड़ा उकता आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल ग्रीनरी है, एंजॉय करने की जगह है ये सारी, काफ़ी अच्छी। रास्ता खूबसूरत है। आई थिंक इसकी ब्यूटी यही है कि आप रास्ते को एंजॉय करें। हर तरफ देखें दरख्त नज़र आ रहे हैं और इतनी ब्यूटी है। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और हम लोग जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ पे शोर और पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें, एक ही चीज़ें देख देख के ना इंसान बोर हो जाता है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आगे जो रास्ता होता है केवाई तक, जो रास्ता था वो थोड़ा स्टीप होता जाता है, यानी एकदम चढ़ाई आ जाती है, एकदम जो है वो नीचे को गहराई आ जाती है। तो थोड़ा सा बंदा मेंटली प्रिपेयर होके जाए तो ट्रैवल करना जो है वो ईजी हो जाता है। और वादियाँ हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, बहुत इन्जॉय करता है बंदा, बहुत मज़ा आता है। और मैक्सिमम एक्टिविटी आप इसमें क्या कर सकते हैं कि मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली लोगों को रास्ते में, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो अपने साथ ही कैरी कर रहे थे सिलेंडर्स वगैरह और चूल्हे वगैरह। उन्होंने अपने साथ छोटे सिलेंडर्स वगैरह लिए हुए थे, पैन वगैरह लिए हुए थे, चाय बना रहे थे रुक के। और मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो खुद ही कुकिंग कर रहे थे। कुछ हम जो पंजाब के लोग हैं, हमारे टेस्ट बड्स और यहाँ जो KPK के लोग हैं उनके टेस्ट बड्स में फ़र्क है। तो खाने के जो टेस्ट है ना वो थोड़े जो है वो क्या लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं। तो टेस्ट जो है ना वो हमें उस तरीके से पसंद नहीं आ रहा होता चीज़ों का जिस तरीके से होना चाहिए हमारा ना। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खुद ही कुकिंग कर लेते हैं। तो वो ज़रा ज़्यादा इजी रह जाता है, ज़्यादा बंदा एंजॉय करता है। और जहाँ तक जब तक नारान हम नहीं पहुँचे थे तो तब तक तो रास्ता जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल था। धूप थी और क्योंकि ये ऊंचाई पे होती हैं, पहाड़ों से गुजरता है रास्ता, तो जब धूप होती है थोड़ी तेज़ लगती है, लेकिन हवा जो है वो ठंडी महसूस होती है क्योंकि दोनों तरफ झीलें होती हैं और दरिया भी रास्ते में आते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा सा जो है ना वो आपको हवा ठंडी ही लग रही होती है, लेकिन धूप अगर निकली भी है तो धूप तेज़ होती है। तो अब रास्ते जो है वो सारे क्लियर थे। दरमियान में एक पुल जो टूटा था उसकी वजह से थोड़ी हाइप हुई हुई थी कि जो है यहाँ पे जो है रास्ते बंद हैं, लेकिन ना रास्ते अब खुल गए हैं, क्लियर हैं, रास्ते बिल्कुल ठीक थे और बिल्कुल क्लियर था। और पहले जैसे लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो है वो रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन अब जो है वो रास्ते खुल चुके हैं और मौसम भी अच्छा है ट्रैवल करने के लिए। और क्योंकि आपको पता है नारायण खान के जो रास्ते हैं या उससे आगे जो बाटा कुंडी है उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, मतलब यही 15 दिन है, 15-20 दिन। उसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल की वजह से रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। साइड्स पे आप देख रहे हैं जैसे बैंक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और हर चप्पे चप्पे पे जो है वो आपको होटल्स नज़र आएंगे और आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिजॉर्ट्स भी हैं, होटल्स भी हैं और आपको 2000 से शुरू होकर 3000 4000 पे आपको रूम्स जो है वो इजीली मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम क्योंकि हमारे साथ बेबी था, वली हमारे साथ था, तो हमने केवाई तक जब हम पहुंचे थे, बालाकोट से आगे केवाई पे हमने पॉज लिया था। यहाँ पे हमने अपना रूम ले लिया था, मकड़वाल के नाम से ये जगह थी। मकड़ व्यू होटल में हमने स्टे किया था और यहाँ पे व्यू है बहुत प्यारा। पता है यहाँ पे ना व्यू के सारे पैसे हैं आपके। हमारे जो है वो रूम के आगे सामने जो है वो बिल्कुल पहाड़ और बहुत प्यारा व्यू, वादी और बहुत प्यारा व्यू था। तो यहाँ तक मौसम बहुत अच्छा था। जैसे ही शाम जो है वो होने लगती है तो मौसम यहाँ पे ठंडा हो जाता है, रात काफ़ी ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे हमने वली का प्रैम हमने साथ रख लिया था। बच्चे का प्रैम लाजमी कैरी करना चाहिए क्योंकि बच्चे को उठा कर चलना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो हमने इसका प्रैम साथ कैरी किया था और प्रैम में हमने इसको जो है वो घुमाया और यहाँ तक मौसम ठीक था। तो आप जैसे को नज़र आ रहा है वली शॉर्ट्स में ही हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया था जैसे रात हो रही थी। तो बच्चे की मैक्सिमम सारी चीज़ें हम लेकर आए हुए थे। आपको भी यही करना चाहिए, सारी चीज़ें साथ कैरी करनी चाहिए तो ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा वीक होती है। तो उनके लिए जो है वो थोड़ा सा वेदर इंटेंस हो तो बच्चों को ज़्यादा फील होता है। तो यहाँ हमने स्टे किया था रात को। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की थी। ये होटल की ऐसे लॉबी सी बनी हुई थी और ये जो साचूल्हा आपको भी नज़र आया लोग, मैंने देखा हमसे पहले एक फैमिली आई हुई थी, उन्होंने खुद ही कुकिंग की थी। जैसे मैंने आपको बताया वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी। तो
तो वो खुद ही अपने साथ चीज़ें लाए हुए थे। कैंपिंग भी करते हैं लोग, खुद ही कुकिंग भी करते हैं। आपने क्या करना होता है यहाँ पे आके, या कोई कुछ इलाके हैं जिन लोगों को जिप लाइन पसंद है, जिन लोगों को राफ्टिंग पसंद है, वो कर सकते हैं, जिप लाइन ले सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि हाइट्स से ज़्यादा डर लगता है, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं, मतलब मैं ये चीज़ें इंजॉय नहीं करती। तो क्या होती है एक्टिविटी, यही होती है कि खुद ही कुकिंग कर ली, खुद ही इंजॉय कर लिया, चाय बना ली कहीं रुक के वैसे ही। तो ये देखें सामने, ये भी एक ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी लोग रुकते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, सीनरीज है हर तरफ, रुक के कहीं आप पिक्चर्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम केवाई से निकल पड़े थे। तो कागान आता है रास्ते में, उसके बाद नारान आता है, और उसके बाद जो है बेसर आता है, और फिर बाटा कुंडी, यानी आगे आप जाते जाएं, फिर बाबूसर टॉप तक आप जाएं। और इससे ऊपर शुगरान का रास्ता है, सिरी पाया है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ हमारी जो है वो नहीं जाती, वो जो बड़ी 4x4 जीप्स होती हैं वो आगे जाती हैं, उन पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे साथ बेबी था तो हमने वो वाला रास्ता नहीं लिया, सिरी पाए और शुगरान वाला, हमने सिर्फ वही रास्ता लिया जिन पे जो थोड़ा सेफ़ जोन में था, जहाँ पे हमारे लिए ट्रैवल करना ईजी था। और हमेशा कहीं भी आपने ट्रैवल करना है इस तरह के एरियाज़ में, तो पहले आपको होमवर्क करना आपके लिए ज़रूरी है, आपको देखना ज़रूरी है कि जो है वो इलाके सेफ़ भी हैं, वेदर किस तरह का है, हम लोगों के लिए ट्रैवल करना इजी होगा नहीं होगा, सारा कुछ देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता। तो पहले आपके लिए होमवर्क किया हुआ हो तो बहुत बेहतरीन रह जाता है। ये साइड्स पे नज़र आ रहा होगा इस तरह से करके ना, शॉल्स और चादरें वगैरह लटकी हुई थी। तो अगर लोग शॉपिंग करना चाहें, पता है ये चीज़ें वही होती हैं जो हमारे पंजाब में मिलती हैं, बल्कि रेट्स इनके उनसे थोड़े स्लाइटली हाई ही होते हैं। कोई अगर आपको स्पेशल वहाँ की चीज़ नज़र आई है तो वो आपको लेके आनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो क्योंकि ये चीज़ें बस एक होता है ना कि आप यहाँ आते हैं तो किसी के सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ले जाएं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट कुछ बेहतर मिलता है, अखरोट यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, वो आप लेकर जाएं जो अपने जो है वो फैमिलीज़ के लिए, तो वो बेस्ट चीज़ है। तो ये जो है वो रास्ता मैंने देखा है यहाँ पे ना, औरतें मोस्टली औरतें सिंपल हैं औरतें, और जो है वो ये इस तरह से क्या कर रही होती हैं, ये जानवरों को जैसे चरा रही होते हैं वो कर रही होती हैं, लेके जा रही होती हैं। और आबशारें हैं बहुत ज़्यादा नेचुरल, तो और आबशार का पानी जो है वो शदीद ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड पानी जिसे कहते हैं। ये नीचे सारी ये पानी दरिया बह रहा है नीचे, और ये सारा एरिया लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है। तो हाँ, लैंड स्लाइडिंग होती है यहाँ पे, जब बारिश आती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो जाती है यहाँ पे। तो छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बाज़ार आते हैं, और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। और मोस्टली यहाँ पे टूरिस्ट का पता है आपको, यहाँ पे या तो लोग यही करते हैं, मोस्टली टूरिज़म चलता है यहाँ पे इन इलाकों में। तो ये ब्रिज आ गया, और ये ब्रिज आपको शायद याद होगा, एक ब्रिज टूटा भी था, और फिर अब तो खैर वो बन गया ब्रिज, तो अब जो है रास्ता काफ़ी बेहतर हो चुका है। ये रास्ता सारा उस तरफ लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, तो आगे से यहाँ पे अब बाज़ार शुरू हो चुका है। बाज़ार वो छोटा सा जैसे बाज़ार होता है, सिंपल है यहाँ पे, पता है लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल है, लोग अपनी ज़िंदगी को ना उस तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं करते, नेचर के करीब रहते हैं, तो जो है उनकी ज़्यादा प्यारी लगती है, खूबसूरत लगता है। अब ये रास्ता देखें, साथ साथ दरिया चल रहा है, कागान और उसके साथ आगे नारान जो है वो ज़्यादा नीचे की तरफ है, और दरिया जो है वो साथ साथ चलता है। दरिया आप पानी देखें कितना शफाफ है, खूबसूरत पानी है, और दरिया के पानी की जो आवाज़ होती है मेरे ख्याल में उसमें अपना ही एक ट्रांस होता है, उसमें अपना ही एक मतलब उसका यही इंजॉयमेंट होती है, पानी की आवाज़ और पीसफुल रास्ता, और जो है ना खामोशी, खूबसूरती रास्तों की जो है वो इसी चीज़ में है। अच्छा, ये रास्ते में जो है वो मुझे एक शॉप नज़र आई थी जहाँ पे काफ़ी जो है वो रेट्स नॉर्मल थे, यानी अखरोट के रेट थे, शहद था इनके पास इंजीर थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये शॉप। और यहाँ से आप लोग अपने घर वालों के लिए अपने लिए ख़रीद सकते हैं। शहद भी उन्होंने हमें चेक कराया था, शहद भी काफ़ी प्योर था उनका। यहाँ रास्ते में ना जगह जगह इस तरह के पॉइंट्स थे, तो जो है वो कागान स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे ये इस तरह जगह जगह दोनों साइड्स पे जो है वो इस तरह के पॉइंट्स बने हुए थे जहाँ पे ये ड्राई फ्रूट वगैरह आप सेल कर रहे थे। ये सारा सी पैक का रास्ता है, और जगह जगह पता है कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अब आगे कागान वैली में हम एंटर हो चुके थे, तो अब हम थोड़ा थोड़ा रुक रुक के भी जा रहे थे ताकि जो है वो थोड़ा सा ख़ुद भी रेस्ट कर ले। जो ज़ाहिर है जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है बैक टू बैक, क्योंकि हम बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे थे,
पहले हम लोग अपने घर से इस्लामाबाद आए, पिंडी, फिर उसके बाद आगे आहिस्ता बालाकोट, और इस तरह नहीं थ्रू आउट जो है वो ट्रैवलिंग ही चल रही थी। तो यहाँ पे अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे थे, कागान से नारान की तरफ बढ़ रहे थे, तो वेदर ठंडा हो रहा था। और ये देखे बैंक्स हैं यहाँ पे, और कार वॉश, और जो है वो टायर्स की शॉप्स हैं यहाँ पे, यानी हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप आते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने साथ कैश कैरी करें, या आपको अगर आप कैश नहीं भी कैरी कर रहे तो आप कार्ड्स यहाँ पे अपने यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो है वो जगह जगह बैंक्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि, और नाश्ता पॉइंट्स हैं, और अच्छे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, स्टे इन होटल्स हैं, स्टेकेशंस हैं। तो मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। अब काफ़ी यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो चुकी है, होटल्स का ट्रेंड हो चुका है, यानी इतने हमने मतलब काउंट ही नहीं कर सकते। आप हर जगह चप्पे चप्पे पे आपको होटल्स मिलेंगे, एंड एज़ पर योर अफोर्डेबिलिटी, यानी जितना अगर आप नहीं हाई जो है वो हाई एंड होटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको आपकी रेंज में भी होटल्स जो है वो मिल जाएंगे ईजीली, आपको मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी। ये देखें साथ साथ, यानी गाड़ी अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है तो उसके लिए भी ये शॉप्स सारी बनी हुई हैं, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे, मसला नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको ज़रूर निकलना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहनें जो भी मेरे चैनल को देखती हैं, या जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, वो भी साथ साथ इस व्यू को एंजॉय करें। और जो है वो साथ मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे, और जो है आपकी तरफ से जो है वो एक मेरे लिए सपोर्ट होगी और मेरे लिए एप्रिसिएशन होगी कि मैं मज़ीद कंटेंट बनाऊं। अच्छा, जैसे ही काहान से आगे निकलते हैं तो ये सुकी किनारी की टनल आती है, यहाँ पे डैम भी बन रहा है सी पैक के थ्रू, और सी पैक काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, और लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है इससे। और ये देखें, ये लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए साइड पे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए, क्योंकि डैम का एरिया था। तो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए ये प्रिवेंशन के तौर पे इस चीज़ को ये कंक्रीट डाल के जैसे पक्का कर देते हैं ना, वो वाली चीज़ की हुई थी, ताकि कोई इस तरह का ख़तरा ही बाकी ना रहे। तो जो है टनल्स बनाई हुई थी, यानी हमारे लिए ये चीज़ नहीं है। और जो वहाँ के मकामी लोग हैं, मैंने देखा है वो बहुत रैश ड्राइव करके जा रहे होते हैं, और बड़े बड़े अपने जो ट्रक्स होते हैं, टेम्पोज़ होते हैं, ऐसे भगा रहे थे। लेकिन हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, और मेरे ख्याल से जो है वो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको जो है वो आराम आराम से जाना चाहिए, और बोर्ड्स पे जैसे लिखा हुआ होता है कि देर से पहुँचना जो है वो ना पहुँचने से बेहतर है। तो आराम आराम से आप जाएं, कोशिश करें कि ज़ाहिर है हम लोग जो पंजाब में सीधी सड़कों पे ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये पहाड़ी रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो है वो जो ड्राइव कर रहा होता है ऑब्वियसली उसको तो स्ट्रॉन्ग नर्व्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको ड्राइविंग पे ग्रिप होगी तो सफ़र जो है वो ईजी होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा ईजी रह जाता है इस तरह से ट्रैवल करना। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, मुझे चीज़ बहुत इंस्पायर की, बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे थे। अब हमारे साथ तो छोटा बेबी था, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा शौक़ था कि वो बाइक पे टूर करें। उन्होंने हैवी बाइक भी ली कि वो जो है वो जैसे होती हैं, मुझे तो बाइक्स का आइडिया नहीं है कि क्या इनका सीन होता है। तो कुछ हैवी बाइक्स होती हैं, कुछ उनमें इस तरह की कस्टमाइजेशन होती है कि ट्रैवल करना ईजी होता है, तो वो बाइक पे ट्रैवल करना चाहते। और लड़कियाँ भी थीं, लड़कियों को भी मैंने देखा है बाइक राइड करके ट्रैवल कर रही थी। तो ये रास्ते में जब हम निकले थे वहाँ से सुकी किनारी डैम से आगे का ये जो रास्ता था बटाकुंडी की तरफ जो जा रहा था, वहाँ पे हमें एक झील नज़र आई। तो हमने यहाँ पे सोचा कि हम यहाँ रुक के स्टे कर लेते हैं, और वली को भी बहुत मज़ा आ रहा था। पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा था। हम लोगों ने अपने शूज़ उतार के, तो ये उन्होंने ना चारपाइयाँ और इस तरह से कुर्सियाँ वगैरह रख के किस तरह कैंप सा बनाया हुआ था। तो इधर से उतर के ना शूज़ उतार के हम जब पहुँचे यहाँ बैठने के लिए, तो आप यकीन करें कि कुछ सेकंड्स के लिए ही हमने अंदर पानी पाँव में डिप किए थे। तो इस तरह से लग रहा था जैसे हमारे पाँव जो है वो फ्रीज़ हो जाएंगे, इतना फ्रीजिंग कोल्ड पानी था, यानी फ्रीज़ कर देने वाला ठंडा पानी है। ग्लेशियर का पानी होता है तो बहुत ठंडा, और ये पानी आपको पता चलता हुआ पानी होता है, तो लोग इसे पी भी रहे थे। और ये पानी आप पी सकते हैं, और क्योंकि ये ज़ाहिर है कुदरती पानी है,
और दिल खुश हो जाता है देख के। हमारी अल्लाह ताला की कुदरत देख के जो है वो दिल जो है ना एकदम मतलब ईमान ताज़ा हो जाता है कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरती बनाई है दुनिया में। और मैंने देखा है यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इतना ऊंचाइयों तक चढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडीज़ यहाँ की आदी हो चुकी होती हैं, उन्होंने उनकी बॉडीज़ अडॉप्ट कर चुकी होती हैं। और हम तो मेरे ख्याल से नहीं इतना ज़्यादा नहीं चढ़ाई कर सकते। तो वो मैंने देखा था कि एक औरत थी साथ, उनके मेरे ख्याल हस्बैंड होंगे, और एक औरत ने बच्चे को भी उठाया हुआ था छोटे, और वो पता नहीं कितनी ऊंचाई तक चल गई बच्चे को उठा के। मतलब मैं तो हैरान ही रह गई। यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा सा फ्रेश हुए। और यहाँ पे हमारे साथ एक सीन हुआ था, वली के बाबा जो है वो अपना वॉलेट रख के भूल गए थे कहीं, और हम एकदम परेशान हो गए थे। सब कार्ड्स और हर चीज़ वहाँ पे उन सब कुछ उसके अंदर था, तो एकदम हम बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन शुक्र है कि वो गाड़ी में मतलब सीट के नीचे ही गिरा हुआ था। तो ये अपनी जो है वो लगेज का ख्याल करना मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप निकलते हैं, फिर स्टे करते हैं, फिर जाते हैं, तो लगेज का जो है वो आगे पीछे होने का थोड़ा सा ख़तरा रहता है। तो लगेज को संभालते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। तो मैं साथ साथ वो सारी टिप्स जो भी मेरे जहन में आ रही हैं, जो मैंने फेस की, जो हमारे साथ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अब आगे जब हम यहाँ से निकले थे तो एकदम मौसम ठंडा हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी। हम वहाँ से उधर झील पे जब बैठे हुए थे तो हम एकदम उठे भी इसीलिए थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। और आगे ये नारान सिटी शुरू हो रहा था, और देखें दूर से कितनी आबादी है। ये बाज़ार था, यहाँ पे नारान का बाज़ार है, और यह काफ़ी रशी जगह है। तो जो है वो अगर चाहें आप विज़िट कर सकते हैं। साइड्स पे झीलें हैं और अच्छी जगह हैं विज़िट करने के लिए, रुक सकते हैं आप। तो बस मैक्सिमम यहाँ पे यही इन्जॉयमेंट है, यही सीनरी चलती है। बालाकोट से आगे लेके यही सीनरी चल रही है। पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, झीलें हैं, दरिया हैं, और जो है वो काफ़ी कहीं पे बारिश होने लग जाती थी, कहीं पे धूप छाँव वाला मौसम हो जाता था, और एकदम यानी अनप्रेडिक्टेबल वेदर है इन जगहों का। तो जो है वो आगे 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 जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे मौसम सर्द हो रहा था, और ख़ुद को भी फ़ील हो रहा था। पहले जब हम चल रहे थे तो पहले एसी चला के चले, इस तरह नहीं, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद हमने एसी बंद कर दिया, फिर विंडोज़ ओपन कर ली। फिर बाद में जब हम इस पॉइंट पे पहुँचे थे, जब हम जो है वो नारान एंटर हुए थे, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था कि हमें विंडोज़ भी बंद करनी पड़ी थी। और उससे आगे जब हम आए तो ऑब्वियसली हम लोगों को शॉल्स और जो है वो जो भी हमारी जैकेट्स थी, और वली की भी इसी तरह मैंने उसे फुल पैक कर दिया था। जो कपड़े उसने पहने हुए थे उसके ऊपर से ही मैंने उसको नीचे से स्वेटर, ऊपर से जर्सी और हुडी उसकी, और सॉक्स वगैरह सब कुछ पहना दिया था, ताकि जो है वो उसको ठंड ना लगे। बच्चे को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जब आप अपनी उस पर जा रहे होते हैं, सब आपको कह रहे होते हैं बड़े कि नहीं नहीं बच्चा है, तो आप अपनी गारंटी भी आप कहते हैं नहीं नहीं हम टैकल कर लेंगे। तो सब ऑब्वियसली जो भी हो, अल्लाह ताला खैर करे, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है बच्चे की भी। और चीज़ आपको, हाँ, और मैं एक और चीज़ बताऊँगी, सारी मेडिसिन जो है वो अपने लिए भी बेसिक जो मेडिसिन होती हैं, पैनाडोल है, या अगर सोर थ्रोट है, जैसे मुझे गले की में बहुत जल्दी सेंसिटिविटी होती है, बहुत जल्दी स्नीजिंग शुरू हो जाती है, तो मैं पैनाडोल या कोई भी गले के लिए कोई भी इस तरह की मेडिसिन है या लोजेंजेस वगैरह आपको कैरी करनी चाहिए। और बच्चे की तो वली की तो एक बास्केट मेडिसिन की अलहदा से हमने बनाई थी। फ्रंट सीट पे हम लोग थे, और पिछली डिग्गी में भी और बैक सीट पे भी सारा सामान वली का था। उसकी प्रैम थी, उसका जो है वो बास्केट मेडिसिन की थी, 2 उसके बैग्स थे, एक बैग जो हर वक्त चाहिए, उसका फीडर्स का स्टेशन था, और उसके कपड़े थे, यानी बच्चे का सामान ही था। पिछली सीट पे सारा सामान वली साहब का ही था। तो ये जो है वो साथ दरिया बह रहा था, और इतना पुरसकून, मैं कहती हूँ कि हम बंदा सब कुछ भूल जाए इधर आके। एक दफ़ा तो अपने आप को, अपनी स्ट्रेस भरी जो ज़िंदगी है उससे निकाल के थोड़ा सा अपने आप को आपको रिलैक्स करना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। कहीं पे रुक जाएं, बैठ जाएं, थोड़ी बहुत पिकनिक कर लें। और मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे रुकी हुई थी, पिकनिक करते हैं लोग, आके यहाँ रुकते हैं। तो हमने भी क्या किया, हम भी यहाँ पे रुक गए, बैठ गए थोड़ी देर। तो हमने भी साथ ना, आपको क्या करना चाहिए, कोई बेडशीट, कोई चादर, कोई शीट रखनी चाहिए, ताकि आप रुक के नीचे बंदा बिछा लेता है, बैठ जाता है, कुछ थोड़ी बहुत मंचिंग कर लेता है, थोड़ी फोटोग्राफी कर लेता है, थोड़ा व्यू एंजॉय कर लेता है। ये हमें एक फैमिली मिल गई थी, बहुत काइंड, बहुत अच्छी फैमिली थी। जैसे ही हम उतरे, ये फैमिली भी यहाँ पे बैठ के पिकनिक अपनी एंजॉय कर रहे थे। और ये वली के बाबा और उनके बाबा जो है वो इकट्ठे बैठ गए थे। उन फैमिली बहुत अच्छी पेशावर की फैमिली थी, और उनके साथ उन्होंने अच्छा, वो ख़ुद कुकिंग कर रहे थे, उन्होंने खुद ही कुकिंग की, और हमें भी उन्होंने ऑफ़र किया। ऑल्दो हम खाना खा के आए थे, लेकिन वो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी कि उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि आप भी हमारे साथ एंजॉय करें, आप भी खाएं।
उनके साथ हम बैठे, हमने गपशप की। और वली ने भी उनकी फ़ैमिली के साथ, वली भी बहुत घुल मिल गया था। वली तो इस तरह का बच्चा है कि वो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता है माशाल्लाह। और प्लीज़ मेरे बेटे को देख के आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहा करें और ज़रूर उसके लिए एक दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और नेक बनाए, उसको अच्छा इंसान बनाए। सबसे पहले बढ़ के यही है कि उसको अच्छा इंसान बनाए। और आपको पता है छोटे बच्चों को नज़र बरहक होती है, नज़र लग जाती है, और वली को भी नज़र लग जाती है। और जो है नज़र की दुआ हमें पढ़नी चाहिए बच्चों के लिए। और मैं भी यही आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन पे नज़र की दुआ पढ़ के फूंका करते थे। तो ये चीज़ मस्ट है, नज़र बरहक है, छोटे बच्चों को लगती है। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी नज़र बद से महफूज रखे और सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो यहाँ से फिर हम निकल गए थे, फ़ौरन हम उठे थे, क्योंकि यहाँ पे एकदम फिर वही था, बारिश शुरू हो गई थी। अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, बारिश एकदम से शुरू हो जाती है। तो बारिश फिर शुरू होने लगी थी। हमें क्योंकि आगे बाटाकुंडी रुक जाना था, हमारा वो डेस्टिनेशन था, हमें वहाँ पहुँचना था। तो हमने जल्दी से हम उठे के इससे पहले कि बारिश तेज़ हो। हमने मोस्टली कोशिश की है कि डे टाइम में ट्रैवल करें। हम लोग सुबह उठ जाते थे जल्दी, मैक्सिमम हमें 9 बज जाते थे, क्योंकि छोटा बेबी है हमारे साथ, उसके उठना और उसकी तैयारी और सारा कुछ करते करते हमें क्या होता था कि हमें 9 बज जाते थे। तो लेकिन हमने मोस्टली ट्रैवल जो है वो डे टाइम में किया है। और हमारी असर के मैक्सिमम हमारा जो होता था, असर के टाइम तक हम अपना जो भी होटल होता था उसमें चेक इन कर लेते थे, पहुंच जाते थे। और ताकि हमें जो है वो क्या है मुश्किल पेश ना आए रात का ट्रैवल। ऑल तो हमने देखा है कि जैसे ही हम चेक इन किया है और हम लोग रात को भी फैमिलीज़ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जैसे टूर की गाड़ियाँ होती हैं और फैमिलीज़ भी हैं, और वैसे जैसे ट्रैवल कंपनीज़ की भी गाड़ियाँ हैं, और लोग जैसे सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाइकर्स हैं, सब लोग आ रहे होते हैं रात के टाइम भी। लेकिन हमारे लिए जो है वो बेबी था हमारे साथ, तो हमारे लिए यही कन्वीनियंट था कि हम जो है वो ट्रैवल अपना डे टाइम में, मैक्सिमम ट्रैवल डे टाइम में करें। तो हम ये चल पड़े थे आगे। व्यू जो है वो बहुत ही प्यारे प्यारे, ब्रेथ टेकिंग व्यू, खूबसूरती, इतनी खूबसूरत जगह, और आगे व्यू बहुत बहुत प्यारे प्यारे आ रहे थे। मैं अक्सर तो मुझे भूल ही जाता था कि मैं कुछ क्लिप रिकॉर्ड करूं। तो मैं बहुत इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी, रास्ते को मैक्सिमम एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है निकलना मुश्किल होता है। बहुत सारी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जो हर ईयर आते हैं। अभी पीछे जिन फैमिली का मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी ना, तो ये फैमिली भी जो है ना, ये बता रहे थे हमें कि हम हर साल आते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये बात कि वो हर साल ट्रैवल करते हैं, हर साल आते हैं। फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए। और जो हस्बैंड्स, जो भी भाई मेरे सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी फैमिली को लेके जाना चाहिए, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ज़रूर। दे ऑल्सो नीड अ ब्रेक एंड यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक। आपको सारा साल आप काम करते हैं साथ, तो आपको ऑब्वियसली आपको भी ब्रेक चाहिए होता है। ये देखें, ये कैंप्स लगे हुए थे, लोग कैंपिंग करते हैं, और मैंने देखा कैंपिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय करते हैं रास्ते को भी। और आगे ये बेसर का पॉइंट था, यहाँ पे भी इसी तरह से जगह जगह कैंप्स थे, बाज़ार थे। और ये देखें, ये मतलब लोग कुकिंग करते हैं खुद, ये सिलेंडर छोटा रख के और अपनी मर्ज़ी से ये पत्थर को आगे वो रखा हुआ है कि हवा भी ना लगे और चाय भी बंदा बना ले और कुकिंग भी खुद ही कर ले। कितना मज़ा आता है, यानी पिकनिक हो जाती है। अच्छा, हमेशा से मुझे ये वाली एस्थेटिक्स बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं कि बाहर निकलें और इस तरह के ओपन एयर कैफ़ेज़ में बैठना और चाय पीना, मौसम को एंजॉय करना, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। और मेरे जो हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी, उनका भी यही वाला टेस्ट है। जब आपका और आपके पार्टनर का टेस्ट मैच करता होता है ना, तो बहुत मज़ा आता है और आपके लिए ईजी हो जाता है निकलना और चलना ना। तो जब दोनों का टेस्ट मिलता होता है तो दोनों की चॉइसेस मिलती होती हैं। अब जैसे हम दोनों को शौक़ था इस तरह का आगे ट्रैवल करने का और ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाने का। अब नारायण का खान जो है वो इस तरह लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, मोस्टली ये फेमस है कि नारायण का खान तक ही लोग आते हैं। तो आगे हमारा यही प्लान था कि हम जो है वो बाटाकुंडी तक जाएं। और आपको पता है बाटाकुंडी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ पे अभी तक बिजली भी नहीं है। मैं ये आप मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ पे बिजली नहीं है। यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं वहाँ जनरेटर्स वगैरह चलते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक इन, ये हमारा डेस्टिनेशन था, यहाँ पे हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया था। होटल स्टैंडर्ड पैलेस के नाम से हमारा होटल था। और बट टिक्का कढ़ाई नीचे उनका जो है वो, आपको पता है बट कढ़ाई तो बहुत फेमस है लाहौर में भी और सारे बिग सिटीज़ में है। तो उन्हीं का ये होटल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग्जरी होटल था। और यहाँ पे हमने चेक इन किया था। ये इसका लॉबी से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, सामने पहाड़ थे और होटल भी काफ़ी, रूम भी काफ़ी स्पेशियस था।
और यहाँ पे क्या होता है कि एक बिजली का मसला होता है थोड़ा यहाँ पे, शाम को 7 से लेकर रात 2 बजे तक जनरेटर से आती है, वरना आपको इमरजेंसी लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। और हाँ, पानी यहाँ पे 24/7 गर्म ही आ रहा होता है। और इस एरिया में क्योंकि वैसे ही लाइट नहीं है तो लोग जनरेटर से ही मैनेज करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना चेक इन किया, सामान वगैरह रखा, वली को इंगेज करने के लिए। एकदम वली जो है वो थक जाता है, ज़ाहिर है बच्चे को भी एग्जर्शन हो जाती है। तो जो भी स्नैक्स, जो भी चीज़ें मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसके आगे रख दी ताकि वो थोड़ा सा जो है ना अपने आप को रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा इजी हो जाए। और ये मैं आपको बताऊं, एयर प्रेशर इतना था कि ये लेज़ का पैकेट कुछ ज़्यादा ही फूल गया था। हमारे पास जितने भी स्नैक्स थे वो फूल के, और बहुत सारे स्नैक्स इस तरह से खुद ही फट गए थे। तो वो शायद आल्टीट्यूड ज़्यादा होता है और आप ऊंचाई पे होते हैं, तो एयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो चीज़ जो है वो खुद ही इस तरह से स्नैक्स फटने वाले हो गए थे। तो शाम को जो है वो हम फिर नीचे आए, और कुछ हैवी खाने का मूड नहीं था तो सूप को एंजॉय किया। रात हो चुकी थी, मौसम बहुत मज़े का था, पहले बारिश हो रही थी, हमने बारिश रुकने का वेट किया। और बच्चे के साथ क्योंकि हम ज़्यादा लेट नाइट तो बाहर नहीं निकल सकते, थोड़ी सी चीज़ें ऑब्वियसली बैचलर्स की निस्बत हमें मैरिड लोगों को, और मैरिड के बाद जो बच्चे होते हैं साथ जिनके, उनको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं कि बच्चों की वजह से लेट नाइट नहीं निकल सकते हम लोगों ने। बस जैसे ही 7-8 बजे तक मैक्सिमम हम बाहर थोड़ा सा निकले, वली को प्रैम में डाला। वली को हाँ मैंने फुल पैक किया, और उसको मैंने कपड़े जो भी मेरे पास थे, उसकी कैप्स और सब कुछ मैंने पहना के हम बाहर निकले। लोकल बाज़ार था, ये चीज़ें छोटी छोटी मुझे इतनी फैसिनेट करी थी, ये कैप्स और ये। तो मैं सोच रही थी, अभी तो हम बहुत थके हुए थे, तो मैं सोच रही थी वली के लिए जाते हुए यहाँ से कोई वेस्ट कोट या इस तरह की कोई चीज़ लूँगी। फिर हम अपने होटल की तरफ जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक चाय का स्टॉल में हमें मिला। तो वो वहाँ पे जो है वो उन्होंने इस तरह थोड़ी सी आग जलाई हुई थी, बॉनफायर टाइप। ये कॉफ़ी का स्टॉल था हमारे होटल के बिल्कुल पैरेलल। तो हम लोग, क्योंकि मैं तो चाय लवर हूँ, मैं तो हर जगह जहाँ भी जाए मैंने चाय पीनी होती है, तो मैंने चाय पी और इन्जॉय किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।